हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नैन्स इक्वेशन से डील करी थी। मैंने आप लोगों को बताया था नैन्स इक्वेशन क्या होती है और उसके एप्लीकेशन कि नैन्स इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर है। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि जनरली अगर कोई इलेक्ट्रोड होता है, जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में चला जाए तो उसका पोटेंशियल हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं नैन्स इक्वेशन। इसी टाइप से अगर मान लो कोई सेल दिया गया है, उस सेल को अगर स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ले जाएं तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में उस सेल का पोटेंशियल या सेल का ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नैन्स इक्वेशन। तो नैन्स ने एक रिलेशन दिया था स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के ईएमएफ और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के ईएमएफ के ऊपर। एक बार वापस बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या थी उसकी इक्वेशन। तो नैन्स ने बोला था ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log Q। ये एक इक्वेशन दी थी छोटी सी नैन्स ने, जिसकी मदद से किस टाइप से न्यूमेरिकल करते हैं मैंने आपको प्रीवियस क्लास में 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए थे। आज की इस क्लास में हम लोग नैन्स इक्वेशन पे ही वापस कुछ थोड़ी बहुत चीजें डील करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी थी नैन्स इक्वेशन पे बेस्ड, जिसमें मैंने आपको एक सेल दिया था जिसको स्टैंडर्ड से मैंने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कर दिया था और आपको उसका सॉल्यूशन करना था। तो पहले उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को एक सेल दिया था जिंक सॉलिड 2 जिंक प्लस 2 एक्वस डबल ऑब्लिक मींस सॉल्ट ब्रिज, और यहां पर मैंने आप लोगों को दिया था Ag प्लस Aq2 Ag सॉलिड। ये एक सेल मैंने आप लोगों को दिया था जिसके अंदर जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन मैंने दी थी 0.01 मोलर और इसकी दी थी 0.001 मोलर। ये मैंने आपको कंसंट्रेशंस दे दी थी। क्लियर है ये बात। अब अगर आपको इस टाइप से कोई सेल दिया जाता है तो आप नीचे कंसंट्रेशन देख करके ये पता लगा सकते हो कि आपका जो सेल बना हुआ है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो आपको नैन्स इक्वेशन का यूज यहां पे करना पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड कंडीशन में इन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए, ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक और ई नॉट Ag प्लस Ag, इसकी वैल्यू दी गई थी -0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू दी गई थी प्लस 3.71 वोल्ट। क्लियर। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो सेल आपको बना के दिया गया है क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग सही है। तो मैंने आप लोगों को सेल बनाने के लिए एक रूल बताया था LOAN, लॉन। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन आएगा और राइट साइड में हमेशा रिडक्शन जाएगा। तो देखिए, इसकी पोटेंशियल वैल्यू माइनस, इसकी पोटेंशियल वैल्यू प्लस। अगर प्लस है इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन है तो ये लेफ्ट में है। क्लियर। हमारा सेल जो बना है वो एकदम से सही बना है। अब इस सेल का ईएमएफ कितना आएगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो देखिए, बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले ये आपके पास इक्वेशन पड़ी है, आप लोग क्या करो, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो। अब बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने के लिए ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, डायरेक्ट अपना ई नॉट सेल निकल जाएगा यहां से। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में आ रहा है Ag की वैल्यू 3.71 माइनस ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट में आ रहा है जिंक, तो जिंक की वैल्यू -0.76, तो -0.76। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 3.71 प्लस 0.76 ये लीजिए। तो 617
7 7 14 4 1, ये लो 4.47 वोल्ट, ये आ गया ई नोट सेल। तो 4.47 वोल्ट ये ई नोट सेल की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात? अभी आप लोग देखिए इस -2.303 RT/NF, तो इस वाली पूरी वैल्यू को यहां से मैंने आपको कल बताया इसका कितना आ जाएगा 0.0591। बोलो क्लियर है ये बात? अभी अपन को n की वैल्यू निकालनी और q की वैल्यू निकालनी, तो दोनों ही के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं एनोड की। सबसे पहली रिएक्शन में एनोड की लिख रहा हूं। जिंक जा रहा है जिंक +2 में, तो जिंक +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 1 नंबर रिएक्शन। बोलो क्लियर ये बात? रिएक्शन नंबर 2 क्या बनेगी कि Ag+ Ag में जा रहा है, तो Ag+ जाएगा Ag में, इसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 2 नंबर। अभी आपको कंप्लीट रिएक्शन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली रिएक्शन को इस वाली रिएक्शन को जोड़ दो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस पूरी को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। मैं लिख दूंगा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बन जाएगा 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव अस 2Ag। क्लियर? इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। 1 को और 3 को ऐड कर दो, तो जिंक +2Ag+ गिव अस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक +2 प्लस 2Ag। ये लीजिए, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है टोटली 2 इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स का? क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2, तो आपके पास ई नोट सेल की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब आप q की वैल्यू निकाल लो। तो देखो जब q की वैल्यू निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन। अब इसके अंदर जिंक जो है वो सॉलिड में है, हम लोग लिखेंगे नहीं, Ag जो है वो सॉलिड में है, हम लिखेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे जिंक +2 की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक +2 की कंसंट्रेशन अपॉन 2Ag+, तो Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि आगे कोएफिशिएंट 2 था। ये बात क्लियर? अभी आप देखिए जिंक +2 की कंसंट्रेशन 0.01 दी गई है आपको, तो 0.01 अपॉन Ag+ की है 0.001, तो 0.001 का स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात? तो 0.01 q की वैल्यू 0.01 अपॉन 0.001 का स्क्वायर 0.00001। ये लीजिए 0.001 का स्क्वायर आ गया ये। अभी आप लोग जब इस पॉइंट को हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, और जब इस वाले पॉइंट को हटाओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये बच गया 10,000। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। 10,000 का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 10 की क्यूब 1000 और 10 की पावर 4 मतलब 10,000। तो Q की वैल्यू हम लोग दे देंगे 10 की पावर 4, और log 10 की पावर n की वैल्यू n होती है, यानी कि log 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो इसको नोट कीजिए। अभी अपन पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं इसका। देखिए E सेल इज इक्वल्स टू 4.47 वोल्ट माइनस 0.0591 ऑन 2 और log 10 की पावर 4। तो log 10 की पावर 4 को हम 4 log 10 भी कर सकते हैं। log 10 की वैल्यू 1, तो 1 × 4 वापिस 4 आ जाएगा। या आप ये ध्यान रखिए कि log 10 की पावर जितनी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही आती है। ठीक है, तो देखिए अभी E
ई सेल इज इक्वल्स टू 4.47 वोल्ट माइनस, इसको डिवाइड कर दो तो 0.0295 इंटू 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पे, अभी आप लोग देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू 4.47 वोल्ट माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, 4 इंटू 5 20, 0.2, ये लीजिए, ये आ जाएगा 0.1180। अब इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू आप लोग माइनस कर दीजिए, तो ई सेल इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में था सेल तो इतने वोल्ट का था, लेकिन जब इस स्टैंडर्ड कंडीशन को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कर दिया तो सेल का ईएमएफ इतना आ गया। तो आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख करके ये करा होगा, अगर नहीं किया तो अभी इसको समझिए और इसको नोट कीजिए। अभी आपको वापस में नेम्स इक्वेशन से ही डील कराने वाला हूं। क्या पढ़ेंगे हम, देखिए आप लोग, देखिए आज की इक्वेशन में वापस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं नेम्स इक्वेशन, बट आज हम लोग नेम्स इक्वेशन में करेंगे क्या, तो मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में बताऊंगा डेरिवेशन ऑफ नेम्स इक्वेशन, कि जिस नेम्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करे थे, उसका मेन बेस क्या है, यानी कि वो डेराइव कहां से हुई है। तो नेम्स इक्वेशन को हम लोग डेराइव करेंगे। नेम्स इक्वेशन होती क्या है, कल आप लोगों ने देखा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। अभी हम लोगों को एकदम बेस ऑफ द बॉटम से आना है हमें कि नेम्स इक्वेशन कहां से डेराइव हुई। तो देखो नेम्स इक्वेशन को डेराइव करने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स ने फ्री एनर्जी के लिए एक इक्वेशन दी थी, जो ये थी डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई से। ये एक इक्वेशन दी थी छोटी सी, किसने, गिब्स ने, किसके लिए, फ्री एनर्जी के लिए। अभी आप ये देखिए कि फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स एक साइंटिस्ट था जिसने किसी भी कार्य की, किसी भी वर्क की फ्री एनर्जी के लिए ये वाली इक्वेशन दी। फ्री एनर्जी क्या होती है, कोई भी ऐसी एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जिस एनर्जी का वर्क में हम यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, वो एनर्जी फ्री एनर्जी है। और जो एनर्जी कोई वर्क नहीं कर पाती, जो वेस्ट हो जाती है, वो फ्री एनर्जी नहीं होती। आप लोग एक एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे मान लो सपोज हमें एक बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो नया हम लोगों ने अकाउंट ओपन करा। उस अकाउंट के अंदर हम लोगों ने पहले 5,000 रुपए क्या कर रहे थे, डिपॉजिट करवा दिए। अकाउंट खोला मैंने अकाउंट खोल करके 5,000 रुपए उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिए। अभी उस बैंक के कुछ रूल्स हैं। बैंक ये बोल रहे हैं कि आपको मिनिमम 2,000 रुपए अकाउंट के अंदर रखने पड़ेंगे, वो आप लोग नहीं निकाल सकते। तो वो 5,000 रुपए मेरे हैं, मैंने बैंक के अंदर जमा करवाए, लेकिन मैं उनमें से यूज कितने का कर सकता हूं, ओनली 3,000 का। 2,000 रुपए का यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बैंक के पास रखने पड़ेंगे। तो उन 5,000 में से यूज कितना कर पा रहा हूं, ओनली 3,000 का। तो वो फ्री एनर्जी है। क्लियर है ये बात? तो किसी भी वर्क में कितनी एनर्जी होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। उस एनर्जी में से कितनी एनर्जी हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी से हम काम कर रहे हैं, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो फ्री एनर्जी नहीं है। और गिब्स ने ये कहा कि किसी भी वर्क की फ्री एनर्जी हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस है ना ई सेल। बताओ एन यहाँ पे क्या है, तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, यानी कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हम कैसे निकालते हैं। एफ इज फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। क्लियर?
और ई सेल, ई सेल क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यहां मैं बोलूं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये लीजिए, तो गिब्स ने बोला कि किसी भी वर्ग के अंदर फ्री एनर्जी को हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्या क्या चीजें थी वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन गिब्स की ये इक्वेशन केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अप्लाई होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार और जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो 1 मोलर होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम काम करेगा। तो इसी इक्वेशन को मैं अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये लीजिए, तो यहां पर भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, f फैराडे कांस्टेंट रहेगा, E नॉट सेल, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। फर्क केवल इतना है कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो हम लोगों को नेल्स इक्वेशन को डिराइव करने से पहले गिब्स ने जो फ्री एनर्जी की इक्वेशन दी थी वो पता होनी चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और ये काम करती है ओनली स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये बात क्लियर, समझ में आई इतनी? अभी हम क्या करते हैं कि गिब्स ने स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि एक रिलेशन दिया था, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। गिब्स ने एक रिलेशन दिया था डेल्टा जी में और डेल्टा जी नॉट में। क्या रिलेशन दिया था, ये आप लोग 11th क्लास के अंदर भी पढ़ के आते हो, थर्मोडायनेमिक्स में। आपके 11th में चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, उसके अंदर आप लोग डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन पढ़ के आते हो। क्या है रिलेशन, देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, गिब्स ने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में एक रिलेशन दिया, वो ये था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये एक रिलेशन दिया था गिब्स ने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में। ये आप लोग 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आते हो। डेल्टा जी क्या है, ये रहा, डेल्टा जी नॉट क्या है, ये रहा, 2.303 log बेस 10 है, इसलिए लिखा है हमने। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, log Q क्या है, तो Q क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डेल जी एंड डेल जी नॉट इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट की वैल्यू ये रही, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT। ठीक है, और यहां लिख दे रहा हूं मैं log Q। क्लियर, तो डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू रख दी हम लोगों ने। अभी क्या करते हैं, डिवाइड माइनस एन एफ बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, माइनस एन एफ का डिवाइड करते हैं। ठीक है ये बात, तो देखो जब मैं इधर माइनस एन एफ का डिवाइड करूंगा तो माइनस एन एफ से ये वाला माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ इधर और इधर तीनों तरफ मेरे को माइनस एन एफ का डिवाइड करना है। तो इधर जब माइनस एन एफ का डिवाइड करूंगा तो माइनस एन एफ अपॉन माइनस एन एफ कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू, इधर भी मैं एन एफ का डिवाइड करूंगा, इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा, तो इधर माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, इधर भी माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, तो ये ई नॉट सेल बच जाएगा ओनली। तो माइनस ई नॉट सेल, क्लियर है ये बात, प्लस 2.303
RT अपॉन 2.303 RT log क्यूब, तो यहाँ पे माइनस एन एफ का माइनस एन एफ बच जाएगा, तो 2.303 RT अपॉन माइनस एन एफ log क्यूब, यहां माइनस एन एफ का डिवाइड करा, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, यहां पर भी माइनस एन एफ कैंसिल, लेकिन यहां पर माइनस एन एफ पड़ा रहेगा। ये बात समझ में आ गई? सॉरी, यहां पे ये रहेगी वैल्यू प्लस में, क्यों? क्योंकि यहां पे जब माइनस एन एफ का डिवाइड करा ये कैंसिल, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल प्लस ये वाली, अब ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, तो क्या बन जाएगा? देखो ये माइनस जो साइन था ये यहां आ जाएगा, तो ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log क्यूब। देखिए इस इक्वेशन को क्या है, ये क्या ये नेक्स्ट इक्वेशन है? तो ये ही नेक्स्ट इक्वेशन है जो कल मैंने आपको बताई थी, उसको हमने डिराइव करा है कहां से? गिब्स फ्री एनर्जी से। तो नेक्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने से पहले आप लोगों को गिब्स ने जो फ्री एनर्जी की इक्वेशन दी थी उसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर देखो गिब्स ने बोला था कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NF E सेल, यही इक्वेशन जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में अप्लाई करें तो माइनस डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, डेल्टा G में और डेल्टा G में रिलेशन दिया था, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log क्यूब, यहां डेल्टा G और डेल्टा G नॉट की वैल्यू रख देंगे, दोनों तरफ माइनस NF का डिवाइड कर देंगे, जो इक्वेशन आएगी वो नेक्स्ट इक्वेशन है। R की वैल्यू लिख दो 8.314, T की वैल्यू लिख दो 298 केल्विन, F की वैल्यू रख दो 96,500 कूलम। जब सबको सोल्व करेंगे तो आएगा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log क्यूब। तो ये भी सरल रूप है नेक्स्ट इक्वेशन का। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। किसी भी इक्वेशन पे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमको उस इक्वेशन का बेस नहीं पता होता। इसलिए मैंने आपको आज इस क्लास में नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन दी है ताकि आप लोग इसको तैयार कर सको, प्रिपेयर कर सको, और इन फ्यूचर अगर कभी भी इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें बिल्कुल भी घबराओ नहीं, उस न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सको। आई होप ये नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन समझ में आई होगी आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।